फ्लाईओवर कार्य के कारण जाम लगने से लोग परेशान। कई किलोमीटर तक रेंगकर चल रहे हैं वाहन। धूल भी बनी परेशानी का एक बड़ा कारण। जल बोर्ड की नाकामी। पूर्वी दिल्ली के इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई। शिकायत के बाद भी परेशानी नहीं हो रही है दूर। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार आरोपी ठक गैंग का सदस्य। आरोपी के पास से 10 मोबाइल और एक चोरी की स्कूटी बरामद। ट्रैफिक नियमों को लेकर पूर्वी दिल्ली में जागरूकता की कमी। रेड लाइट जंप करने लोगों की बनी आदत। रेड लाइट तोड़ने से दोपहिया वाहनों को ज्यादा खतरा। तीन फरार आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट ने आरोपी को किया था भगोड़ा घोषित। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीसीएन लाइव पर। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी से गांधीनगर शास्त्री पार्क होते हुए नेशनल हाईवे का निर्माण काफी समय से किया जा रहा है, जिससे पूर्वी दिल्ली के व्यापारी और स्थानीय निवासी को काफी परेशानी हो रही है। जब संवाददाता विवेक पठानिया ने यहाँ पहुंचकर जायजा लिया तो पाया कि निर्माण कार्य की वजह से लोगों को रोजाना जाम और धूल का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि फ्लाईओवर के निर्माण के लिए सड़क को खोदा जा रहा है। इससे निकलने वाली मिट्टी को सड़क के दोनों तरफ फैलाया गया है, जिससे गाड़ियों को आवाजाही पर धूल उड़ती रहती है और जाम भी लगता है। इसी को लेकर जब सीसीएन संवाददाता ने जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि इस धूल के कारण अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और जाम लगने के कारण ऑफिस भी ठीक समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ गांधीनगर पुस्ते पे, जहाँ पर नेशनल हाईवे का निर्माण निरंतर चल रहा है और काफ़ी समय से चल रहा है। और यहाँ की जनता अभी भी जो ये धूल, मिट्टी और जाम से त्रस्त है। जब जनता से हमने बात की थी तो उन्होंने बताया कि गांधीनगर पुस्ते से लेकर गीता कॉलोनी तक का ऊपर पुल बन चुका है, लेकिन जो गांधीनगर पुस्ते से आगे बढ़ रहा है नेशनल हाईवे के लिए और सहारनपुर के लिए, अभी भी उसका काम चल रहा है और इतने धीरे से काम चल रहा है कि यहाँ पर आए दिन जाम की कंडीशन बनी रहती है। और मैं देख सकता हूँ जिस प्रकार से नेशनल अथॉरिटीज़ को काम कर रही है तो रोड की खुदाई कर रही है और इधर से उधर मतलब रोड की साइड भी और फुटपाथ की साइड भी मिट्टी के ढेर बना रही है, जो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से दृश्य आता है कि जो गंदगी को दर्शा रहा है। यहाँ पर हवा आती है, आंधी आती है। कुछ दिनों पहले बहुत तेज़ आंधी भी आई थी तो बताया गया था कि यहाँ की शेड भी गिर गई थी और यहाँ पे मिट्टी का से भरमार लग गया था। यहाँ की जो आसपास की दुकानें हैं वो काफ़ी समय से परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। इसकी व्यवस्था बनाने के लिए हाईवे इसके हाथ में कुछ भी नहीं है कि साइड में शेड लगाया जाए और कहीं ना कहीं व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। देख सकते हैं जैसे अभी डीटीसी की बस निकली है और यहाँ पे रोड पे मिट्टी गिरने के बावजूद इतना धूल उड़ना तो कहीं ना कहीं सांस और अस्थमा जैसे लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना बन सकती है। फिलहाल ये कार्य चलता रहेगा और निरंतर यहाँ पे जनता रहेगा कि अभी और समय लगेगा, क्योंकि पुल का निर्माण करीबन 60% भी नहीं हुआ है। देखना यह है कब पूरा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के लोग बढ़ते तापमान के साथ साथ पानी की समस्या से भी लगातार जूझ रहे हैं, लेकिन जल बोर्ड का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इसी का जायजा लेने के लिए सीसीएन संवाददाता मोहित शर्मा ने अलग अलग इलाकों में पहुंचे और लोगों से बात की तो पता चला कि जल बोर्ड यहां पर कई महीनों से गंदे पानी की सप्लाई कर रहा है, जिससे लोगों को घर का काम करने में भी परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, लोगों को रोजाना बाहर से पानी भी खरीदना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी जेब पर भी असर हो रहा है। पानी की यह समस्या किसी एक इलाके की नहीं बल्कि पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की है, जिसमें पूर्वी दिल्ली का भीकम सिंह कॉलोनी इलाका, शक्करपुर और पूर्वी दिल्ली के पौष इलाकों में शामिल प्रीत विहार भी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में भी कई महीनों से गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर से ही पानी खरीदना पड़ता है।
समस्या बहुत गंदा ही था, काला पानी था, पूरा काला पानी था, चौड़ा, जैसे कहीं किसी झोड़ से पानी निकाल करके और इसमें टंकी में आ गया। और ये जल बोर्ड का पानी है, शाम तक स्थिति बड़ी दयनीय है। क्या पीने के अलावा और भी इस्तेमाल करते हैं आप इस पानी को? हम इसे पीने के अलावा जो हाँ, घर में कपड़े साग धोने, सब्जी बर्तन खाना, मांजने। लत्ते कपड़े ही नहीं धो रहे हैं। पिछले 8 दिन हो गए इसी चक्कर में कि कपड़े कहाँ से धोएं, जब ये चौड़ा पानी आ रहा है, बड़ा गंदा पानी आ रहा है। ऐसा ही कुछ हाल पूर्वी दिल्ली के पौष और मशहूर इलाके में से एक प्रीत विहार कॉलोनी का भी है, जहां काफी लंबे समय से गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की समस्या की शिकायत जल बोर्ड के साथ साथ इलाके के विधायक को भी दी है, बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हुआ है। काला पानी बदबूदार जो है ना, बहुत परेशान है कॉलोनी के लोग जो है ना। कितने समय से ऐसे पानी चल ये तो साल हो गया, सालों से ज़्यादा हो गया इसको। बस 3 दिन ठीक आता है, महीने में 3 दिन 4 दिन मान लो, बस वो गंदा ही। खूब शिकायत की दबादब शिकायत हो रही है। कमी यही है कि पब्लिक को मारना चाहते हैं, मार देंगे, और यही कमी है लग रहा है। पब्लिक को परेशान कर रखा है। ये पब्लिक को चाह रहे हैं कि बस ये जो है ना, ये जो टैंकर माफिया वाला वो काम जो है ना प्रीत विहार में शुरू हो जाए। पानी पीने योग्य नहीं रहा है। पानी को पीते हैं तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर मिक्सिंग की हुई है किसी चीज़ की, और बदबू आती है। तो हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं, यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठते हैं हमारे जल बोर्ड के, उनको भी कई बार बोल चुके हैं, यहाँ पर सैंपल भी लेके गए हुए हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। मैं तो कहता हूँ ये जल बोर्ड के पास है ना, ये सारा सिस्टम ख़त्म करके पानी का महकमा ही हटा लिया जाए और इन पे सीवर लाइन को ही रखा जाए बस। क्योंकि जब इनको काम सीवर वाले करने हैं तो ये क्यों नहीं सीवर चलाएं, अपना सीवर कैसे अपने डिपार्टमेंट को चलाएं, जल बोर्ड को किसी और उसको दे दें डिपार्टमेंट को। कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं। आए दिन पानी की समस्या आ रही है और ये लगभग पीछे 10-15 दिनों से परेशानी ज़्यादा आ रही है पानी की। जो हमारे यहाँ घर में पानी आ रहा है दिल्ली जल बोर्ड का, उसमें बदबू बहुत आ रही है और वो पानी पीने योग्य बिल्कुल ही नहीं है। अभी 3 दिन पहले की बात है, हमारी बेटी ने बोला पापा पानी में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, आप एक बार इसको चेक करो। तो हमने उसको चेक किया तो वाकई में इसमें बहुत गंदी स्मेल थी। तो हमने बोला आप कोई बात नहीं बेटा, इसको पीने योग्य पानी नहीं है, इस पानी को हम लोग पीने के यूज़ में नहीं लेंगे और मैं बाहर से पानी मंगवाता हूँ जो कि पीने वाला पानी होगा, आप पीने के लिए उसी को यूज़ करना। अब घर में छोटे छोटे बच्चे अगर हम उनको ऐसा पानी पिलाएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे और दिक्कत होगी। पूर्वी दिल्ली के भीकम सिंह कॉलोनी इलाके का हाल भी कुछ ऐसा था कि यहाँ दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पानी का टैंक भेजा जा रहा है, जिससे लोग पीने के लिए साफ पानी भरवाते हैं। बावजूद इसके कुछ लोगों को पानी मिल जाता है तो कुछ लोग बिना पानी के ही घर लौट जाते हैं। और जो लाइन थी बड़ी कम से 20-25-30 साल पुरानी, उसमें पानी नहीं आता। ये हालात है, टैंकरों से पिछले कई वर्षों से पानी पी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने विधायक साहब को नहीं बोला हो या जल बोर्ड के अधिकारियों को नहीं बोला हो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ विधायक हैं ओम प्रकाश शर्मा और सरकार है आम आदमी पार्टी की, आपसी खींचतान में यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और जिसके लिए आम जनता यहाँ सफ़र कर रही है। और आप देख रहे हो कोई टाइमिंग नहीं है टैंकर की, कभी सुबह आ जाता है, कभी शाम को, कभी आता ही नहीं है। हम तो 10-12 मेंबर हैं। टैंकर का तो टाइमिंग है, टैंकर तो आ जाता है टाइमिंग से और डेली आता है। ये टैंकर ही हमारा सहारा है, पाइपलाइनों में पानी नहीं आता बिल्कुल, थोड़ा बहुत रह जाता है। ये समस्या सिर्फ और सिर्फ भीकम सिंह कॉलोनी की नहीं, पोर्श इलाके की भी हम समस्या आपको बताते हैं कि प्रीत विहार इलाके में भी पानी जो है नहीं आ रहा है और आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है। ऐसी शकरपुर की स्थिति है। पानी की समस्या इतनी है कि वहाँ तक पानी जो है उनको साफ पानी नहीं मिल रहा है, मॉल का पानी जो है खरीद कर पीना पड़ रहा है और जेबों पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। जो बोतल 35 रुपये की है तो दुकानदार उनसे 45 रुपये मांग कर उन्हें पानी दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना पुलिस की टीम ने चांद सिनेमा के पास एक ठक गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद अनस के तौर पर हुई है। आरोपी के पास से 10 मोबाइल और एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई। पूर्वी दिल्ली के DCP अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि सूचना मिली थी कि ठक गैंग का एक सदस्य 10 मोबाइल चोरी कर चांद सिनेमा के पास स्कूटी से भाग रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर आरोपी अनस को गिरफ्तार कर लिया।
ट्रैफिक नियमों को लेकर पूर्वी दिल्ली की जनता में जागरूकता की कमी है। इस सवाल को लेकर आज हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात करते हुए जाना कि ट्रैफिक नियमों की व्यवस्था हमारे जीवन को बचाने के लिए बनाई गई है और साथ ही जाम की समस्या को रोकने के लिए नियमों का उल्लंघन करने पर दंड भी रखा गया है। जनता ने यह भी कहा है कि ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता की कमी है क्योंकि रेड लाइट जंप करने के कारण दिन दुर्घटनाएं बढ़ रही है। रेड लाइट जंप करने के कारण दो पहिया वाहन ज्यादा दुर्घटना का शिकार होते हैं। बीते दिन बुधवार को भी सूरजमल विहार रेड लाइट पर दो पहिया वाहन चालक रेड लाइट क्रॉस करने के दौरान चोटिल हो गए थे। रॉन्ग साइड भी होती है पर दिल्ली में होती है। दिल्ली के नंबर है तो छोड़ते हैं, यूपी के नंबर है वो पकड़ लेते हैं, पुलिस वाले। ट्रैफिक पुलिस भी मिली हुई है। हाँ, बहुत जागरूक, हमारे तो बच्चे भी जागरूक हैं, कहते हैं रेड लाइट पार्किंग करो। टोपी वाला अंकल, टोपी वाले कैप लगा के हैं और इसका कोई पता नहीं रहता क्यों बंदा बत्ती हो रही है जब भी निकलते रहते हैं। हाँ, इसी वजह से जो है ना लग जाती है। लॉन्ग साइड तो खैर वो तो सही है, बहुत करते हैं, रुकता ही नहीं है कोई भी नहीं रुकता। हेलमेट भी कम लगा के चलाते हैं, सीट बेल्ट भी कम लगा के चलाते हैं, कोई फॉलो नहीं करता। ग्रुप तो लोग पूरी तरीके से नहीं हैं, लेकिन जो रूल्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं खुद एक रोड विक्टिम एक्सीडेंट हूँ, तो मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि जितने भी कानून बने हैं वो सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए, आइदर सीट बेल्ट हो, रेड लाइट जंप हो या रैश ड्राइविंग हो, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, वो सब हमारे लिए बने हैं। हमें उनका पालन करना चाहिए, लेकिन हाँ, लोग पूरी तरीके से इसका पालन नहीं करते हैं। पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क थाने की पुलिस ने एक फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपी की पहचान नंदनगरी निवासी अमृत के तौर पर हुई है। आपको बता दें कि आरोपी को करकटमा कोर्ट ने साल 2019 में भगोड़ा घोषित कर दिया था, जिसे 5 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि दिल्ली की अदालत से घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। इसी क्रम में साल 2017 में एक्साइज मामले में अमृत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई करकटमा कोर्ट में चल रही थी, लेकिन आरोपी अमृत फरार चल रहा था। इसके बाद कोर्ट ने 23 दिसंबर 2019 को उसे फरार घोषित कर दिया, जिसके बाद आरोपी की तलाशी के लिए मानसरोवर पार्क थाना एसएचओ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम को आरोपी अमृत के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। इसके तहत योजना तैयार की गई और आरोपी अमृत को गिरफ्तार कर लिया गया। जीटीबी पुलिस ने भी 2 फरार आरोपियों को गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा है, जिसमें 24 साल के शहनवाज को साल 2022 में पटियाला हाउस कोर्ट ने और मकसूर को शाहदरा कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। पूर्वी दिल्ली में जल बोर्ड विभाग लापरवाही से काम करता हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर वार्ड के इंद्र कैंप ए ब्लॉक की, जहां पर सीवर ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है। जब संवाददाता विवेक पठानिया ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया तो देखा कि मेन रोड पर सीवर का ढक्कन टूटा हुआ है, जहां से गंदा सीवर का पानी निकल रहा है। जब संवाददाता ने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि सीवर का ढक्कन करीब 1.5 महीने से टूटा हुआ है। यहाँ संबंधित अधिकारी निकलते हैं, लेकिन इसे अनदेखा कर दिया जाता है। लोगों ने यह भी बताया कि सीवर का ढक्कन पहले भी टूटा था, जिससे शिकायत के बाद इसे ठीक किया गया था, लेकिन इसे ठीक तरीके से ठीक नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब ये फिर टूट गया है। आए दिन इसकी वजह से दुर्घटना होती रहती है। बीते दिन भी रात में एक बाइक वाला गिरकर चोटिल हो गया था। भाई वही 1-1.5 महीने से हो गया और काफ़ी टाइम से टूटा ही पड़ा है यार। ये भाई वही अपना ए ब्लॉक है, कृष्णानगर लाल क्वार्टर पड़ता अपना। हाँ, ये तो कई सालों से देख रहे हैं, ढक्कन बदलते ही नहीं है, टूटता ही रहता है और कभी भी बदलते हैं 1-2 साल में, फिर उसके बाद फिर टूट जाता है ये, और फिर बदलने नहीं आते। कितनी कंप्लेंटें कराते हैं। अरे बहुत स्कूटर वाले का कितना बड़ा नुकसान हुआ, वो बेचारे के पूरे गोडे छिल गए, नुकसान हुआ। फिर हमने यहाँ झंडियाँ लगा के, हमने रात के समय लोग आते हैं ना, तेज़ी से आते हैं बच्चे, तो हमने यहाँ डंडा खड़ा करते हैं, झंडा लगाते हैं, लाल कपड़ा लगाते हैं, तब जाके बचाव होता है लोगों का। लेकिन मानते नहीं लोग, फिर भी बहुत कंप्लेंटें कर ली, कभी कंप्लेंट में नहीं आए। 4 महीने से टूटा हुआ है ये। कौन सा वार्ड लगता है? ये ए वार्ड लगता है कृष्णनगर का। कोई दुर्घटना हुई थी यहाँ पे? नहीं, दुर्घटना नहीं हुई थी, बस ये एक बार टूट गया था। उसके बाद मतलब जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो काम तो करते हैं, बट इसको देख के भी अनदेखा कर देते हैं, और यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ डेली फंसती। थाना गीता कॉलोनी की पुलिस टीम ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सईद अख्तर के रूप में हुई। पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि थाना गीता कॉलोनी की क्रैक टीम पुस्ता रोड पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। टीम की नजर एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार पर पड़ी। टीम ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन उसने भागने की कोशिश की। टीम ने आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वो ऑटो लिफ्टर है और उसने अपने साथी साहिल के साथ मिलकर करीब 6 महीने पहले गांधीनगर इलाके से भी एक स्कूटी चोरी की थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दयालपुर थाना पुलिस की टीम ने पोल्ट्री फार्म में लूटपाट करने वाले एक नाबालिग सहित 4 बदमाशों को ब्रजपुरी इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जिशान, मोहम्मद माज और फरदीन के तौर पर हुई है, जबकि चौथा आरोपी नाबालिग है। आरोपी के पास से 2 पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, वारदात में इस्तेमाल की गई 2 स्कूटी और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जॉय टिर्की ने बताया कि 10 अप्रैल को ब्रजपुरी नाला रोड स्थित एक पोल्ट्री फार्म में हथियारबंद बदमाशों ने 56,400 की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया था। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिससे आरोपी जिशान की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी जिशान से पूछताछ के बाद उसके साथी मौज, फरदून और उसके अलावा एक नाबालिग साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। कृष्णानगर के स्टाफ ने 2 कुख्यात और शातिर स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सीलमपुर निवासी सैफ मलिक के रूप में हुई है। आरोपी के पास से एक बाइक बरामद हुई है। पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि एक शिकायत मिली थी कि 2 बाइक सवार लड़कों द्वारा ले पैराडाइज बैंक्वेट ईस्ट आजाद नगर के सामने मोबाइल फोन छीना गया। कृष्णानगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। टीम ने इलाके में लगभग 50 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिसमें अपराध में शामिल संदिग्धों की सफलतापूर्वक पहचान की गई और उन्हें पकड़ लिया गया। फिलहाल छीने गए मोबाइल फोन का पता नहीं चल पाया, उसे बरामद करने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।